जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग स्वामी जी द्वारा रचित 12 वाणी के पंचम वाणी के उपदेश का श्रवण कर रहे हैं। पंचम वाणी के दूसरे सहज में स्वामी जी का क्या संदेश है उसको हम लोग श्रवण करें। आते हैं सजदों में। पहला दोहा है, यह तो काल कर्म का देसा, एक एक बुलवावे हो। आपुन देखत अवर की बसी में, पड़ा पड़ा गोहरावे हो। स्वामी जी कहते हैं अपने संदेश में कि ये काल कर्म का देश है। यहाँ पर सिर्फ भटकना ही भटकना है। ये काल कर्म के देश में कर्म तरह तरह का करते हैं और काल के फंदे में पड़े रहते हैं। यहाँ भटकाव है। यह हमेशा भटकना पड़ता है कर्म के चक्कर में। और फिर कहते हैं, आपुन देखा दावर की बसी, ये अपने को नहीं देख कर दूसरे तीसरे के फेरे में रहते हैं। पंडित पुरोहित आदि आदि या विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ के चक्र में रहते हैं। वह इससे पार नहीं जा सकते हैं। वह गुहार लगाते रहते हैं कि हमें इससे पार लगाओ, हमें मुक्ति दो, हमें मोक्ष दो, लेकिन ये कहीं भी मिलने वाला नहीं है जब तक हम खुद का अध्ययन नहीं करेंगे, आत्मदर्शन नहीं करेंगे। दूसरे दोहे में है, लिखा लिखा सब कहत घनेरा, लिखा लिखा देखवावे हो। आप कर्म करी परत फंद माँ, कहू के ही कवन छोड़ावे हो। बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं फलाने जगह यह लिखा हुआ है, फलाने जो ग्रंथों में यह लिखा है, फलाने पुराण में यह लिखा है। यह लिखा लिखा कहत घनेरा कि सभी यह बताते हैं कि यह चीज़ ऐसे लिखा हुआ है और लिखे हुए चीज़ों को दिखाते भी हैं, किंतु वह खुद जो बताने वाले वो कर्म के फंदे में पड़े हुए हैं। उसे तो वह अपने छूट नहीं सकता कर्म के फंद से, तो वह दूसरे को क्या कर्म के फंद से छुड़ाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। सभी जो है इतने तरह तरह के पूजा पाठ से बंधे हुए लोग तरह तरह से मोक्ष प्राप्ति की बात करते हैं। बहुत सारे ग्रंथों में लिखा है, इस ग्रंथ को जो पढ़ेगा सुनेगा उसे भी मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कभी संभव है नहीं, हुआ है नहीं। इसलिए क्योंकि यह जब तक हम आत्मदर्शन नहीं कर लेते हैं तब तक मुक्ति मोक्ष की बात ये बेकार की बात है, कल्पना है और उससे कभी कल्याण होगा नहीं। इसलिए कहते हैं इसे लोग लिखे चीज़ों को दर्शाते हैं और कहते हैं कि यह लिखा हुआ ग्रंथों में, लेकिन वह खुद कर्म फंदन में फंसे हैं तो दूसरे को क्या छोड़ाएंगे। तीसरे दोहे में, ते ही ते कहा पुकारिय जगे, लिखा के उठहरावे हो। नाहि कहीं लिखा लेखन हार,
धोखे पड़ी सब धावे हो। उन लिखे हुए के चक्र को, लिखे हुए के फेरे में लोग उलझे हुए हैं और उसे ही सत्य ठहराते हैं। वास्तविकता यह है कि अगर वह सत्य लिखा भी है तो उसके रहस्य को हम नहीं समझ पाते हैं और उस लिखे हुए के रास्ते पर हम नहीं चल पाते हैं। सिर्फ लिखे हुए शब्द को सुन लिए, सुनने से कल्याण नहीं होगा। हमें उस लिखे हुए शब्द पर चलना होगा और चलकर आत्मदर्शन करना होगा, तभी हमारा कल्याण होगा। अन्यथा धोखे में हम पड़े हुए हैं, समय बिता रहे हैं, समय गंवा रहे हैं। चौथे दोहे में है, कहत कहावत यही संसारा, केतिक जन्म सिराता हो। यही शिव नारायण लेत देत सब, मोल अमोल सुनावे हो। शिवनारायण स्वामी कहते हैं इस संसार के जीवों को कि कितना ये जन्म मरण के चक्कर में हम पड़े रहते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, कल्याण नहीं होता है। इसलिए कल्याण का एक ही मार्ग है, अपने को जाने, अपने को पहचाने और इसके लिए एक सद्गुरु के निकट जाकर सूरत शब्द योग की साधना ग्रहण करें। आदरणीय संत समाज, ये जितने भी बाहरी आडंबर हैं, इससे कभी कल्याण नहीं होगा। कल्याण की बात हो सकती है लेकिन खुद का कल्याण नहीं होगा जब तक हम उस पथ पर चलेंगे नहीं। आते हैं तीसरे सज की ओर। स्वामी जी तीसरे सज में क्या उपदेश देते हैं। तीसरे सज के पहले दोहे में है, लिखा नाही यह हाट लगी जगह, सौदा सबे बिकाता हो। लेत देत सब यही संसारा, केति के जन्म सिराता हो। संतपति परमात्मा कुछ लिखे नहीं हैं, बल्कि वह इस जगत को ही एक बाजार हाट बना दिया है। जिस हाट में सब कुछ बिक्री होता है, वे हाट लगा दिए हैं संसार को। सौदा सबे बिकाता हो। सभी प्रकार के सौदा यहाँ बिक्री होता है। पाप का, पुण्य का, कर्म का, ये सब बिक रहा है यहाँ और जीव इसको खरीद बिक्री करते हैं। लेत देत सब यही संसारा, इसी में वह खरीद बिक्री करते हैं और फिर वह जो है इसमें शुभ अशुभ कर्म को खरीद बिक्री कर बार बार जन्म लेते हैं और फिर मरते हैं। ये चक्र उनका चलता ही रहता है। आते हैं दूसरे दोहा में, लेखा जोखा के कारण जग में, फिर आवत फिर जाता हो। नाही निवरत नाही चलत अपन घर, लेखा जोखा की बाता हो। मैंने जो कर्म किया, पाप पुण्य किया, यह लेखा जोखा के रूप में हमेशा रहता है और इस जग में लेखा जोखा के कारण ही वह आता और जाता है। अगर हिसाब किताब बाकी रह जाता है, चाहे वह पाप का हो चाहे वह पुण्य का हो, उसे
पूर्ति करने के लिए उसे फिर से आना और फिर जाना पड़ता है। नहीं निबरत नहीं चलत अपन घर, इस घर से ये अर्थात इस लेखा जोखा से उसका निवारण नहीं होता है, वो समाप्ति नहीं होती है। और जब तक ये लेखा जोखा समाप्त नहीं होगा तो फिर वह अपने घर को नहीं जा सकता है। वह लेखा जोखा को खत्म करने के लिए बार बार जन्म लेना और मरना ये चलता ही रहेगा। इस प्रकार हम ऐसा समझ सकते हैं कि जितने कर्मों को मैंने किया है वह जब तक समाप्त नहीं हो जाता हम अपने घर को, निज देश को लौट नहीं सकते हैं, और उसे समाप्त करने पर ही हम अपने निज देश को जा सकते हैं। तीसरे दोहे में है, आपू देखे बिनु पंथ न पावत, आवत जात मन मनता हो, ये बिच काल कर्म का फंदा, लागत बाजत पछताता हो। आपू देखे बिनु पंथ न पाता, अर्थात अपने को देखे बिना रास्ता मिलने वाला नहीं है, निर्देश का रास्ता नहीं मिलेगा, और यह आने जाने का कर्म भी नहीं छूटेगा। इस बीच में आने जाने के कर्म में काल तरह तरह का फंदा लगाकर हमें रोकता रहता है, खींचता रहता है, और फिर हम उस काल के फंद में पड़कर बाद में पछताते रहते हैं। अपने सही मार्ग को नहीं चलकर काल के बताए मार्ग के अनुसार हम लोग अनुसरण करते हैं और फिर फंद में पड़े रहते हैं। चौथे दोहे में है, निकल न सकत देखत चहुओरा, काल रहत जेहि धाता हो, यही जाने मन शिव नारायण, आपू अपन मन राता हो। कहते हैं इस काल के चक्र से अर्थात कर्म के फंद से हम निकल नहीं पाते हैं और चहुओर देखते हैं कि कोई उपाय है कि नहीं, और काल वह घात लगा कर रहता है कि इसे जैसे ही ये कहीं निकलना चाहेगा उसे धर दबोचेगा। यही जानी मन शिव नारायण, शिवनारायण स्वामी कहते हैं इसी बात को जानकर वह सभी जीवों के लिए यह संदेश देते हैं कि अपने में रमन करो, अपने को जानो, अपने को समझो, तभी इस काल के फंद से हम बच सकते हैं। आदरणीय संत समाज, हम लोगों को स्वामी जी की बातों को मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और अपने कल्याण के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आज इतनी बातों को कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संतपति।